हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं सामाजिकरण टॉपिक ले रही हूँ। इससे पूर्व मैंने आपको सामाजिकरण क्या होता है और इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं वगैरह मैंने आपको समझाई थी। आज मैं इस विषय के अंतर्गत मुख्य रूप से इस टॉपिक में समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन से तत्व या कौन से कारक मुख्य रूप से सहयोग करते हैं जिनके द्वारा बच्चे का समाजीकरण होता है। समाजीकरण का अगर एक लाइन में अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है कि बच्चे का समायोजन करना। बच्चे का जो समायोजन होता है वो परिवार में रह कर के, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो परिवार में रह कर के बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है स्वतः ही। और इस स्वतः सीखने की जो प्रक्रिया बच्चे की चलती है ये आजन्म चलती रहती है। और इसी के द्वारा जो जो चीज़ें बच्चा सीखता है या जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें इंसान सीखता है और उन सीखी हुई चीज़ों के द्वारा ही बच्चा समाज में एडजस्ट होता है या इंसान समाज में समायोजित होता है, समाज उसे स्वीकार करता है। ये कहा गया है कि ये प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिखाई जाती हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो स्वतः ही व्यक्ति सीखता है। जब बड़ा हो जाता है तो वो अनुभवों से सीखता है, स्वयं के भी अनुभवों से इंसान बहुत कुछ सीखता है। दूसरों के द्वारा भी सीखता है, अनजाने में भी सीखता है। ये सीखने की प्रक्रिया आजन्म चलती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। और इसमें महत्वपूर्ण क्या है? सबसे पहला तत्व है परिवार। परिवार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कहा गया है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार हुआ करती है। सबसे पहले बच्चा परिवार में आता है और परिवार से उस परिवार में भी सबसे पहले संपर्क में आता है माँ के। तो माँ के द्वारा सबसे पहले बच्चा सीखता है, उसके बाद में घर के अन्य सदस्य जैसे माता पिता, दादी दादा, भाई बहन, चाचा, बुआ, इन सब के द्वारा कहीं ना कुछ बच्चा सीखता रहता है और उन्हीं चीज़ों को, सीखी हुई चीज़ों को वो लोगों के बीच अप्लाई करता है। इसी को कहते हैं कि समाजीकरण होना। मतलब जो हमने सीखा है वो हम लागू करें। सीखी हुई चीज़ों को समाज के बीच में, लोगों के बीच में जब हम लागू करने लगते हैं तो वही समाजीकरण होता है कि हम समाज में एडजस्ट होने लगते हैं। यदि हम गलत चीज़ें सीखते हैं तो हमारा समाज के साथ एडजस्टमेंट नहीं होता है। हमारा समाज के साथ एडजस्टमेंट तभी होता है, समायोजन तभी होता है जब हम नैतिक चीज़ों को सीखते हैं, यानी कि अच्छे संस्कार, अच्छे रीति रिवाज, नियम कानून, ये जो जिन जिन चीज़ों के द्वारा, सकारात्मक चीज़ों के द्वारा जब हम समाज में अपने को पेश करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे समाज हमें स्वीकार करता जाता है और समाज हमें स्वीकृति प्रदान करता है। तो सबसे पहला तत्व है परिवार। दूसरा क्या है? विद्यालय है। जब बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे करके विद्यालय में जाता है। विद्यालय में जाता है तो वहाँ पर उसे संग साथी मिलते हैं, अपने गुरु मिलते हैं, टीचर मिलते हैं, वहाँ का वातावरण होता है। तो उन सारी चीज़ों से बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। और बच्चे जो आते हैं, अन्य जो बच्चे आते हैं वो अन्य विविध परिवारों के होते हैं। तो अलग अलग परिवारों के अलग अलग संस्कार हुआ करते हैं। उन बच्चों के बीच में जब हमारा बच्चा बैठता है, पढ़ता है, लिखता है और आपस में बातचीत करता है, खेलता है, कूदता है, तो वो विभिन्न चीज़ों को सीख जाता है। तो इस तरीके से विद्यालय एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो तीसरी चीज़ पास पड़ोस। पास पड़ोस बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि कोई भी अगर समस्या आती है तो सबसे पहले
इंसान अपने पास पड़ोसी को बुलाता है। पास पड़ोसी सहयोग करते हैं। कोई विपत्ति आती है या कोई भी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले पास पड़ोसी की ज़रूरत होती है। इसलिए जब बच्चा पास पड़ोस अपना जो पास पड़ोस होता है उसके जो बच्चे होते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, वो लोग आपस में खेलते हैं, कूदते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, आपस में एक साथ रहने की कोशिश करते हैं। तो ये उनसे भी बहुत कुछ बच्चा सीखता है। अगली चीज़ है कि मित्र मंडली। बच्चों की जो मित्र मंडली होती है, आस पड़ोसी हुआ करते हैं, दूसरे मोहल्लों के भी बच्चे हुआ करते हैं या स्कूलों के बच्चे साथ ही हुआ करते हैं, वही उनकी मित्र मंडली बनती है। उनसे भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो इस तरीके से क्या है कि बच्चा जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके द्वारा बच्चा विविध प्रकार के संस्कार, विविध प्रकार के आचार विचार व्यवहार, ये सब बच्चा सीखता है और वो समाज के साथ अप्लाई करता है। तो इस तरीके से ये समाजीकरण के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बच्चे के समाजीकरण करने में सहयोग प्रदान करती हैं। थैंक यू।